प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किए। जरासंध के द्वारा जेल में 20,800 राजाओं को बंद किया गया था, उसे मुक्त कराए। जरासंध का उद्धार भीम भैया के द्वारा हुआ। आज आप सभी सुनेंगे सुदामा चरित्र। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ब्राह्मण की सेवा की और भगवान के एक परम मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णायसी शंखम कष्टिते ब्राह्मणो ब्रह्म प्रीतमा विरक्तेन्द्रिय तुषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिय। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। मित्र, साथी। साथी और मित्र में अंतर होता है। साथी वो होता है जो बचपन का होता है और मित्र वो होता है जो बड़े होने पर होता है। तो सुदामा जी जो थे ना, भगवान के बचपन के साथी थे, बचपन के दोस्त थे। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ने के लिए गए और सुदामा जी भी वहीं पढ़ने के लिए गए, वहीं की मित्रता सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की है। सुदामा एक महान पंडित थे। वो महान पंडित थे। वो भगवान से बहुत प्रेम करते थे। एक बात मैं और बताऊं, सुदामा जैसा दीन अवस्था आज किसी का नहीं है। सुदामा उतने दिन हालत में थे कि एक वक्त खाते और 2 वक्त उपवास सो जाते, पूरे परिवार। ऐसी स्थिति थी सुदामा की। और भगवान के परम सखा है, परम मित्र है, परम दोस्त है। यदि एक शब्द सुदामा का दिए होते कि कन्हैया मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो भगवान कब के उनका कष्ट दूर कर दिए होते। परंतु भगवान सुदामा जी ऐसे हैं कि वो किसी से इतना तक नहीं कहे कि कन्हैया हमारा मित्र है, कन्हैया हमारा साथी है। संसार से प्रेम करो, संसार से व्यवहार करो, सबको जनाकर करो, पर भगवान से जो प्रेम होता है ना, उसे बताया नहीं जाता है, उसे छुपा कर रखा जाता है, उसे छुपा कर रखा जाता है। जैसे लोहे की कितना महंगा गाड़ी खरीद लो, करोड़ों अरबों का गाड़ी खरीद लो, उसे द्वार पे ही लगाओगे, बाहर ही रहेगा। परंतु हीरा छोटी सी भी है ना, तो उसे तिजोरी के अंदर लकप में रखा जाता है। उसी प्रकार भगवान से थोड़ा सा भी प्रेम है, उस प्रेम को छुपा कर रखो, उस प्रेम को दुनिया से मत बताओ, उस प्रेम को दुनिया से मत बताओ। आप अपने पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, पति से कितना प्रेम करते हैं, पुत्र संपत्ति इत्यादि से कितना प्रेम करते हैं, ये सबसे बताओ, पर भगवान से कितना प्रेम करते हैं ये मत बताओ।
ये बताने की चीज नहीं है। सुदामा जी अपने सुशीला अपनी पत्नी से भी नहीं बताए थे कि कन्हैया हमारा मित्र है। सुदामा जी अपने पत्नी से भी नहीं बताए थे कि कन्हैया हमारा मित्र है। क्या बताऊं मैं सुदामा चरित्र, जिसके तन पे शुद्ध वस्त्र नहीं था, उस हालत में भी सुदामा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि कन्हैया तूने मुझे कुछ नहीं दिया। कभी नहीं, ऐसा बात सुदामा जी कभी नहीं कहे। सुदामा जी ऐसा बात कभी नहीं किए। और सुदामा जी जानते थे कि कन्हैया हमारा मित्र है। सुदामा जी जानते थे कि कन्हैया हमारा मित्र है। कन्हैया एक शब्द जान जाएगा तो हम पर कृपा कर दे, फिर भी नहीं कहते थे। जब एक बात मैं बताऊं, सुदामा जी की दीनता को देखकर सब लोग परेशान थे, पर सुदामा जी परेशान नहीं थे। सुदामा जी उस हालत में भी प्रसन्न थे, उस हालत में भी कन्हैया को धन्यवाद कहते थे। ये नहीं कहते थे कि कन्हैया तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे उपास से सुला देते हो। इसलिए भगवान से शिकायत नहीं। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है यही ज्यादा है। आँख कान पैर हाथ लंगड़ा नहीं बनाया, अंधरा नहीं बनाया। इसके लिए ही भगवान को धन्यवाद किया करो। इसके लिए ही भगवान को धन्यवाद किया करो, ताकि हे कन्हैया हम इसके योग्य नहीं थे, आपकी कृपा है जो आपने सुंदर आँख, सुंदर कान, सुंदर तन दिया है। सुदामा चरित्र से हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे कि सुदामा की इतनी दीनता है, इतनी दीन हालत में है, फिर भी सुदामा आज तक एक भी शिकायत नहीं किए कि कन्हैया तुमने कुछ नहीं दिया मुझे। और वो दीनता क्यों थी, मैं कल की कथा में उसे विस्तार करूंगी। ठीक है। बहुत गरीब थे सुदामा, बहुत गरीबी थी। सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की, प्रभु आपने कुछ नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं किए। सुदामा जी अपने भिक्षा मांगकर अपने भरण पोषण करते थे। उसमें भी किसी किसी दिन भिक्षा ना मिलती तो उपवास हो जाते थे। सुदामा जी अपने भिक्षा मांगते, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। देखो, अपने अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, इसलिए राजी मर्जी से भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करो, कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण का धर्म ही है भिक्षा मांगना, कोई बात नहीं। क्षत्रिय का धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे, वैसे अपने धर्म का और शूद्र अपने धर्म का, सब अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाएं, व्यवस्थाएं बन जाएगी। सुदामा भिक्षा मांगते हैं, गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। और धन्य है सुदामा, शिकायत नहीं की। विधाता तुमने कुछ नहीं दिया, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ अमीर हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान से शिकायत ना करो कि प्रभु आपने इतनी गरीबी दी। अरे हमारे कर्मों का अधीन गरीबी और अमीरी होती है, हमारे कर्मों के अधीन होती है गरीबी और अमीरी। सुख और दुख किसके अधीन है? कर्मों। तो तुमने कोई बुरे कर्म किए होंगे तो तुम्हें दुख मिल रहा है। सुदामा ने किसी जन्म में कोई कर्म किया होगा। कहा जाता है कि सुदामा जी भगवान के चन्ने चुराकर खा गए। नहीं, ऐसा कहीं लिखित बात ये नहीं है, ये सब दत्त कथा है। मैं इस पर कल विस्तार से चर्चा करूंगी।
आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।